बस साहब, स्वागत है आपका। फाइनली जिस करेक्शन की इंतजार थी उसके हल्के आसार और शुरुआती संकेत तो आए हैं इस वक्त। बताएं सर, आपका मार्केट पर इस वक्त क्या व्यू है? तो अनिल जी, बहुत हेल्दी बात होगी अगर मार्केट में करेक्शन आ जाए, और वो सब वेट कर रहे हैं। लेकिन उसकी दो वो हैं, एक तो ग्लोबल फ्लोज इतने स्ट्रांग है, वो एक दो करेक्शन देखेंगे नहीं, और डोमेस्टिक जो लिक्विडिटी है वो इतना बेच के बैठी हुई है कि वो भी लेने के लिए बैठी है। तो अगेन मैं यहाँ कहता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। निफ्टी कैन सी 3-4%, मे बी 5% डाउन साइड, बट आई थिंक जो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो आपकी उसमें दोनों तरफ का शेयर रहेगा। इस कारण से आपको हमने दोनों तरफ के बाय सेल ऑर्डर्स भी बताए हैं। आपको अपडेट भी दे दूं अनिल जी के 2-3 दिन से मैं आपको अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट में बोल रहा था। आज एक न्यूज आई है कि कार्टलाइजेशन पे, बट मैं उस पर ये अले करता हूं, कार्टलाइजेशन तभी होती है जब एक्सेसिव प्रॉफिटेबिलिटी है। तो वो बता रहे हैं सीमेंट की तो बोर ही नहीं मिल रही, आपकी कमर्शियल प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग है। और ये एक आपको, मुझे तो 30 साल हो गए, ये जब भी कोई आती है कार्टलाइजेशन की इंक्वायरी, ये चल के चली जाती है। द ग्रुप इज सो स्ट्रांग, अल्ट्राटेक, अंबुजा ऑन द होलसेल साइड and Ultratech, they own almost 55% of the market. तो वो बता रहे हैं सीमेंट में स्ट्रेंथ कहाँ पे इतनी है। तो आई वुड अगेन रीइटरेट, प्लीज यूज दी डिक्लाइंस टू बाय अंबुजा, एसीसी। अंबुजा अकॉर्डिंग टू मी कैन हिट इवन 300 rupees in the next 6 months, and ACC can go back to the erstwhile days of 1950-2000. कल मैंने आपको कॉशियस कहा था कि मेटल्स पे ध्यान रखना, मेटल्स में मेरी शॉर्ट कॉल है। आज मैं रीइटरेट करता हूं ऑन एनी राइज। अब यहाँ 598 पे टाटा स्टील बेचना मुश्किल है, कल 620 पे हमने बिकवाया था। तो पुल बैक देखिए मेटल्स में, वो बेचने की मौका है। अब आपके लिए मेरे पे 2 नहीं 3 बायस हैं, और वो क्वालिटी है अगेंस्ट दिस डिविडेंड पॉलिसी ऑन एनबीएफसी एंड सो ऑन। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर, और आपकी जनरली रिकमेंडेशन का पैटर्न भी वही कि जो मजबूत शेयर है वहां पर ऊपर में बिकवाली करें, जहां कमजोरी होती है आप वहां पर खरीदारी की राय देते हैं। मेटल्स मजबूत है तब आपकी बिकवाली की राय है, सीमेंट मजबूत है तो बिकवाली की राय है। आइए बताएं सर, अब आज की पिक्स कौन सी है? तो जैसे आपको कहा सर, अंबुजा, एसीसी में यूनिवोक के लिए आई एम वेरी वेरी बुलिश, प्लीज यूज दी डिक्लाइंस टू बाय। मेरा टॉप पिक आज होएगा सर कि ये अनसर्टन माहौल में गोल्ड विल बी अ स्टैंड आउट, और गोल्ड लोन के लेंडर्स में तो वैसे डिविडेंड वीक लो डिविडेंड्स है, तो ये मौका है लेने का। बहुत बढ़िया लेंडर जैसे आपको मुथूट दिलाया था, मनपुरम मुझे बहुत अच्छा है। 169, 69.5 में लीजिए, 165 का स्टॉप लॉस। मुथूट, मनपुरम इज हेडेड टुवर्ड्स 180, 185। इट विल बी द स्टैंड आउट लेंडर in this atmosphere of NBFCs, so please go overweight and use this decline to buy. दूसरा बाय होएगा अगेन सर डाबर, जो मुझे लगता है इस एटमॉस्फेयर में सबसे बढ़िया एफएमसीजी प्ले है। तो डाबर लीजिए 507, कल भी मैंने आपको 503-4 में दिलाया था। डाबर कैन हेड टू 530। और अंबुजा सीमेंट पे मेरे आपको जो पहले भी बताया है, आज भी मैं कहता हूँ 46-47 में लीजिए। मुझे लगता है यहाँ वापस आपको 57-58 तो आज ही दिख सकता है, बट यू कैन गो इवन अप टू 75-80 इफ यू हैव अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पीरियड। ओके, तो 3 स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। मनापुरम में करें खरीदारी 169-170 रुपए की रेंज में, 165 का स्टॉप लॉस, 165 का स्टॉप लॉस है आपके लिए, और आपको यहां पर टारगेट रखना है 180-185 का। डाबर खरीदिए 507 रुपए के आसपास, 507 के आसपास, 530 का आप रखिएगा टारगेट, और डाबर का स्टॉप लॉस 495 कर दीजिए, जो आपको परसों दिया था बसिन साहब ने, वही स्टॉप लॉस ले लीजिए 495 का। अंबुजा सीमेंट आपको खरीदना है 246, 247 के आसपास, यहां पर टारगेट होगा 257, 258 पहला टारगेट होगा, और उसके बाद 275 के आसपास के टारगेट के लिए आपको करनी है अंबुजा सीमेंट में भी खरीदारी इस कमजोरी के माहौल में। अंबुजा सीमेंट के लिए भी आपको जो स्टॉप लॉस चाहिए वो 240 का रख लीजिए, जो कल भसीन साहब ने दिया था वही स्टॉप लॉस से आपका काम चल जाएगा, ये क्लियर कट है। आइए बढ़ते हैं आगे। और